ऐसे दस्तूर को सुबह बे नूर को मैं नहीं मानता। एक एक चीज इसकी माँ को बता रहे कि मैंने इसके साथ क्या किया, उसको सजा मिलनी चाहिए, कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। इस बार हम छोड़ेंगे नहीं, उसको फांसी पर लटकाया जाए ताकि वो इबरत का निशान बने और पता चले कि बिन्ते हवा की जान इतनी सस्ती नहीं है। कितनी और बेटियों के साथ होगा, ज़ैनब के साथ हुआ तो चुप रहे, मुंतहा के साथ हुआ तो चुप रहे, अब आइज़ल के साथ 18 माह की बच्ची के साथ हुआ तो हम चुप हैं। कब तक हम चुप रहेंगे? कितने और केसेस, मीर अली रजा, वली मोहम्मद और कितने केसेस, कब तक हम चुप रहे? हमें बोलना चाहिए, ये हमारा हक है। आज के बच्ची है, कल को हम हो सकते हैं, हमारे घर की कोई बच्ची हो सकती है, आपकी बहन, बेटी, बहू हो सकती है। बिन्ते हवा की इज्जत इतनी सस्ती नहीं कि बाजार में उछाल दी जाए, उसकी इज्जत कमाल कर दी जाए और कोई जवाब दे ना हो। मेरी अपील है आवाम से, आज कराची यूनिवर्सिटी के चंद तलबा निकले हैं इंसाफ मांगने, हमें ज्वाइन किया जाए, इसे सोशल मीडिया पर यह मुहिम खड़ी की जाए, इसकी माँ का साथ दिया जाए जो इंसाफ के लिए बाहर निकली है। इस बच्ची को इंसाफ दिलाया जाए ताकि आगे से कोई ये जुर्रत ना करे, कोई आंख उठाकर किसी बच्ची को ना देखे। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हम पाकिस्तानी हैं। अगर ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तो यहाँ पर सजाएं भी इस्लाम के मुताबिक होनी चाहिए। चोरी के बदले हाथ है, वो ज्यादती के बदले जान है। इसके साथ ज्यादती करने वाले की जान मांगते हैं हम, उसे फांसी पर लटकाया जाए। ऐसे दरिंदे माशरे के लिए नासूर है, उसे खुला घूमने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। शुक्रिया। ब्रूटली उसको कत्ल कर दिया और उसके अलावा जो भी शख्स इस मुल्क के लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं, नौजवान जो करने की कोशिश करते हैं, आप लोग बिल्कुल इस मुल्क में कोई इंसाफ नहीं है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ अदालतों से, मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी जजेस वगैरह होते हैं, आप लोग प्लीज़ इंसाफ दें, ठीक है। और जो हमारे मुहाफिज हैं वो हमारे मुहाफिज बन के दिखाएं, सिर्फ आप लोगों ने टैक्स के पैसों से आपके मजलूम खानदान इसी तरह इंसाफ के एक दरवाजे खटखटाते रहेंगे। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है शायद जो कि कलमे भी बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। यहाँ पे हमारी 18 माह की बच्ची भी जब सेफ नहीं है तो हमें और कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ हमें इंसाफ दें। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? आखिर कब तक कातिल जो है इसी तरह खुलाआम घूमते रहेंगे और मजलूम खानदान इसी तरह तड़पते रहेंगे? आखिर कब तक माएँ अपने बच्चों के लिए दर दर के इंसाफ ढूंढती रहेंगी? आखिर कब तक? सिर्फ इतना सवाल है और हमें इंसाफ चाहिए, खामोशी नहीं की नज़र आ रही है। जुल्म इंसाफ पे कोई हमारे यहाँ पे कुछ नहीं है, जुल्म यहाँ पे बेतहाशा हो रहा है। यहाँ पे हर तरफ महंगाई है इस मुल्क में और जो है किसी किस्म की जो है कहना चाहिए, अगर हम जस्टिस के लिए आवाज़ उठाते हैं तो सुनवाई नहीं होती है यहाँ पर कहीं पर। थैंक यू। का जो मकसद है वो आप सब लोगों को टक्कर चुका नहीं है। आप सब लोगों को मालूम है पाकिस्तान में बढ़ती हुई जातियाँ और जातियाँ, अगर कब तक एक पाकिस्तानी शेरी ये सब बर्दाश्त करता रहेगा। पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है और इस्लाम में और क्या मुकाम है वो आप सब लोगों को मालूम है। इस्लामी रियासत में 18 माह की बच्ची से लेकर कब्र में लेटी हुई औरत तक कि ये जो ऑर्गेनाइज किया गया तलबा की तरफ से किया गया, ये बिल्कुल गैर सियासी एक वो है। आए दिन शहर कराची के अंदर एजल जैसे, अली रजा जैसे और कई निहत्तों की जाने जाती है। कोई टैंकर के वो नीचे आता है तो किसी का रेप किया जाता है, उनको कत्ल किया जाता है, तो किसी को मार दिया जाता है। आखिर कब तक? कौन पूछेगा? इस शहर कराची में इंतज़ामिया मौजूद, इदारे मौजूद, लोग मौजूद, आखिर इसका जवाबदार कौन है? वो 6 माह की बच्ची हो चाहे वो 18 माह की बच्ची हो। हम देखते हैं कभी बोरीबंद सूरत पे मिलती है, कभी हम देखते हैं गटर के नालों पर मिलती है। आखिर शहर कराची का कोई वली वारिस मौजूद है या नहीं? इंतज़ामिया से गुजारिश है, आज ये तलबा निकली है अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है पुरअमन। अगर कल को खुदा ना खास्ता यही नौजवान, यही जेनजीज इस रोडों पर आ जाएंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो हुकूमत से, हुकूमती नुमाइंदों से, इदारों से और जिम्मेदारान से मेरी गुजारिश अपील है कि इस मसले को
संजीदगी से लिया जाए और इस पर मसले पर गौर व फिक्र किया जाए और इस मसले को जितना ये हाईलाइट होगा ये आपकी इंतज़ामिया की बदनामी है और चीज़ें और नाअहली है। तो उम्मीद करता हूँ कि इंतज़ामिया से तमाम तालिब इल्म के दरख्वास्त और रिक्वेस्ट है कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। जो इसका मुजरिम है उसको कानून के कठघरे में लाया जाए और इनकी फैमिली को और इस नन्ही बच्ची को इंसाफ दिया जाए। बहुत शुक्रिया।